प्रायस्व केशव हरे शरणादिकं कारुण्य सिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयशेषं कालिन्दीकूले कृतराष्ट्रगोष्ठीं सर्वेश्वरोत्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। मेरे भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुखी होय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल हर पात में श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर माखन चोर भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की गौ माता की स्थान देवता की नगर देवता की हनुमान जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अकारण करुणावनालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी प्रभु श्री लाल कृष्णाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण। आइए आज सप्तम दिवस के विश्राम दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर प्रथम मेला में हम और आप सब भगवान की शरणागति स्वीकार करें और निवेदन करें, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जीवन जब तक है, ये शरीर जब तक है, ये संबंध जब तक है, जब तक आपकी शक्ति है, तब तक ये दास, ये शरीर, ये मन, ये चित्त आपके ही चरणों में लगा रहे। भगवान की शरणागति स्वीकार करें। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दीजो। तेरो करिया तेरो करिया क्यों हर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। मैंने कछु नहीं दिए, बोले कछु तो दिए ही हो, बोले जो मुझे दिया है वो कोई लेना नहीं चाहता। सुदामा जी बोले जो मुझे दिया है उसको कोई लेना नहीं चाहता। नागुक ने बोला भैया ऐसा क्या दिया है जिसको कोई नहीं लेना चाहता, उसी को तो मैं लेता हूँ।
सुदामा जी ने कहा भगवान ने मुझे दरिद्रता दी है और उसको कोई लेना नहीं चाहता। भगवान द्वारकाधीश ने कहा जो कोई नहीं लेगा उसको मैं लूंगा, और उस दरिद्रता को उतराई में भगवान को सुदामा जी ने दिया और भगवान सुदामा जी को पार किया। आइए, ज्यादा समय हो गया है, एक भजन नहीं आया है, अब भजन कथा के चक्कर में निकल गई बात दिमाग से। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, समरिया हम भी इस भवसागर में पड़े हैं, पार होने के लिए तैयार किनारे पर बैठे हैं, कुछ ऐसी कृपा करो कि हम भी भवसागर से पार हो जाए। समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया पार लो बजा लो। चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, जहाँ भी आए राधा रानी, जहाँ भी आए राधा रानी, आज मेरी सरकार, समरिया ले चल परली समरिया ले चल परली भगवान को बुलाइए। गुण अब गुण सब तेरे, गुण अब गुण सब तेरे, भाव पुण्य सब तुम्हें समर्पण, भाव पुण्य सब तुम्हें समर्पण, पोथी सहित मन तेरे अर्पण, पोथी सहित मन तेरे अर्पण, की दासी में तेरे चरणों की दासी में तेरे चरणों की दासी में तेरे चरणों की दासी, तू मेरा आधार समरिया ले परली पार, समरिया ले चल परली पार। आइए परमात्मा आस लगा बैठा हो, तेरी आस
कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। कैसे बैठे रह जाते हैं, किस प्रकार हम संकोच में पड़ जाते हैं। उनको क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, भैया क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेंगे, सासू माँ क्या कहेंगे। जब तक इसकी चिंता करोगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। सूरज की अब कोई राह नहीं है, सूरज की अब कोई राह नहीं है, बिना बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माज़ी, मेरे प्रियतम मेरे माज़ी, मेरे प्रियतम मेरे माज़ी, मेरे प्रियतम मेरे माज़ी, अरे बोलो तेरा पार सवरिया रे चल बदली, पार सवरिया रे चल बदली। जहाँ विराजे राजा रानी, जहाँ विराजे राजा रानी, जहाँ विराजे राजा रानी, जहाँ विराजे राजा रानी, अलबेली सरकार सवरिया 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 चल बदली, पार सवरिया चल बदली।
सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गाइए। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब पाप पुण्य सब तुम्हें समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा राग मल्हार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। सुदामा जी को पार किया, पार करने के बाद रात्रि हो गई। अब रात्रि विश्राम नदी पार करके सुदामा जी ने विश्राम किया। भगवान द्वारिकाधीश ने योग माया को आदेश दिया, बोले सोते हुए मेरे मित्र को उठा करके और मेरे महल के करीब पहुंचा दे। भगवान की योग माया को आदेश दिया, योग माया उस सुदामा जी को सोते हुए सुदामा जी को महल के करीब पहुंचाया। जैसे महल के करीब पहुंचाया, सुदामा जी रात्रि विश्राम किए। रात्रि विश्राम करते करते जो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी जगे, जयकारा लगे, बोले द्वार जैसे द्वारिकाधीश ने जयकारों से उस द्वारिका नगरी में जायमान हुई। सुदामा जी की निद्रा खुली। सुदामा जी बोले कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सोए तो थे नदी के किनारे और जगह महल के करीब। एक बालक ब्रह्म मुहूर्त में निकले, बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले ई नगर नाम द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी बोले मैंने तो सुना था एक नाम, लेकिन अब 6 द्वारिकापुरी। कौन से द्वारिकापुरी में भगवान को ढूंढूं? काकई लाला तेने 6। अरे बोले ना, बोले फिर? बोले ई नगर नो नाम द्वारिकापुरी 6। गुजराती में है को 6 बोलते। सुदामा जी ने कहा मैंने कौन सी 12 कह दी, मैंने तो 6 कही है। अरे बोले भैया ये मैं 6 नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है, अर्थात यही द्वारिकापुरी है।
सुदामा जी बोले चलो भगवान की कृपा है, द्वारिकापुरी तक पहुंचे तो सही। बोले भैया वो हमारा कृष्ण कहाँ रहे? वहाँ कोई कृष्ण थोड़ी जाने। कई लोग आए, सबसे पूछा कृष्ण कहाँ रहे, कृष्ण कहाँ रहे, कोई पता ही नहीं। एक बुजुर्ग गोप आए, बोले भैया यहाँ कोई कृष्ण ना आए जाने। बोले फिर कहाँ जाने? बोले यहाँ तो राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान है। अरे बोले भैया वही। बोले तुझे ब्रज से आए हो, हमारे ब्रज में तुम आए कन्हुआ कहे कृष्ण कहे, तुम्हारे यहाँ के वो राजा है वो तुम का पतो। पहुंचे, पहुंचाया, द्वारपालों से मिले, द्वारपालों ने संदेश आ दिया अब कुछ ही समय और थोड़ा सा दीजिएगा, आज संपूर्ण भागवत शुरू से अंत तक पुनरावृत्ति करेंगे। एक दिन कदाचित यदि आप भागवत नहीं सुन पाए, छूट गई किसी कारणवश, और यदि आज की भागवत आप सुनते हैं तो संपूर्ण भागवत कथा सुनने का सौभाग्य फल आपको प्राप्त होगा। तो जो रोज आए होंगे सोचे महाराज ये तो गलती कर दी, आज लास्ट वाले दिन आ जाते, वो रोज काहे को आ रहे थे। जो रोज आए वो तो भागवत सुनेगा। तो सुदामा जी द्वारपालों से कहा, बोले भैया द्वारिकाधीश से जाकर के कह दो कि आपने बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल गए, द्वारपाल जाकर के भगवान से बोले भगवान कोई बचपन के मित्र कह रहे हैं, गद्दी नहीं है, धोती फटी है, और अब बचपन के आपके मित्र बता रहे हैं, नाम सुदामा बता रहे हैं। और जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, पीताम्बर पर गिर गई, चरण पादुका नहीं पहने, सिंहासन उतरे, भगे दौड़े चले आए, और दौड़ के बाहर आकर के देखा तो सुदामा की दशा को देख करके आज द्वारिकाधीश बहुत रुदन किए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दशा को देख करके भगवान इतना रोए। रुक्मिणी जी से बोली देवी लोटे में जल लाओ, मेरे बचपन का मित्र आया है, ब्राह्मण आया है, इनके पाद प्रक्षालन करूंगा। लेकिन रुक्मिणी मैया जब तक लेकर के आती, सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आज भगवान के नेत्रों से जो अश्रुपात हुआ, उससे ही ब्राह्मण के सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिया। हाँ ये सखा दुख पाए महा, आई ते ना किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बोले मित्र मैंने तुमसे कहा था जब तुम्हारी विपत्ति आए, मुसीबत आए, जब मुसीबत आई आपकी कोई संकट आए ना तो दो ही जगह जाकर के रोना, तीसरी जगह मत जाना। आपकी कोई मुसीबत हो दो ही जगह जाकर के रोना, गुरु और गोविंद के दरबार। संसारिक लोगों के सामने मत रोना, संसारिक लोगों के सामने भी रोगे तो आपके दुख को कम नहीं करेंगे, अपने और बढ़ाते हैं। आपके सामने तो बड़ा वो दिखाएंगे सहानुभूति, हाँ भैया बड़ी कष्ट है, बड़ी विपत्ति है, भगवान पता नहीं आपको ही क्यों देता है। और घर से बाहर निकला, पड़ोस के घर में घुस गया, बोले देखा जैसा कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। 50 जगह जाकर बोले आज वो आए थे, कौन? आपकी वो कौन? अरे आपके वही पैसे वाले मित्र, बड़ा रो रहे थे, बोले कुछ सहयोग कर दो। दिया तो कुछ नहीं,
हेल्प कुछ नहीं किया, मार्गदर्शन कुछ नहीं किया, लेकिन आप करके सुन करके जाकर के 50 जगह जाकर के आपकी बदनामी और कर दी। तो जब आप किसी मुसीबत में फंसना, कष्ट में फंसना, दुख में फंसना, तो 2 ही जगह जाकर के रोना, गुरु और गोविंद के दरबार में। बोले गुरु के दरबार में क्यों? बोले गुरु के दरबार में रोगे तो गुरु उस उपाय से निकलने का मार्ग बताएंगे, और गोविंद के दरबार में रोगे तो गोविंद उस जो आपका समस्या है, विपत्ति है, कष्ट है, उसका हरण कर लेंगे। सुदामा की दशा को देख करके भगवान रोए, सिंहासन पर ले गए, महलों में लिए, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण करवाया, भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया, और बोले भैया अब 2-4 दिन जरूर रहना। हाँ, सुदामा जी 2 दिन 3 दिन रहे। सुदामा जी बोले लाला अब मुझे जान दे। बोले नहीं, 1-8 दिन और। बोले भैया अब तो जान दे, तेरी भाभी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बोले तो ऐसा कर, जो मेरी पत्नियां हैं उनको आशीर्वाद तो देते हो जा। अब आशीर्वाद सुदामा को पता कितनी है? बोले ठीक है लाला, आशीर्वाद भी देते चले। बुलायो, 1 आई अखंड सौभाग्यवती भव, 2 आई अखंड सौभाग्यवती भव, 10-20 तो। बोले लाला कितनी है? बोले नेक आधा 100 हो गई। अब जब लाइन लगी है तो अखंड पहुंच गया सौभाग्यवती भव। कितनी देर देंगे? पहले हाथ धर के देते, सौभाग्यवती भव। बोले लाला और कितनी है? बोले और नेक आधा। बोले 100-200 500, बोले नेक आधा। बोले 600, बोले नेक आधा। बोले 700, बोले नेक आधा। 1000, बोले नेक। बोले काल तो 1000 के ऊपर गिनती ना आवे। बोले तो लाला तू ही बता दे कितनी है? बोले 16,108। बोले लाला तू ठीक तो है? बोले हाँ। बोले तेरी एक भाभी के चक्कर में तुम्हें वहां से यहाँ तक क्या करते आयो? बोले तेरी भाभी के चक्कर में तुम्हें वहां से यहाँ तक आएगा तो 16,100 और ऊपर 8, ठीक तो है? बोले लाला तू ऐसा कर, मेरे बस की नाई सबन को आशीर्वाद देवे तू ऐसा कर, तू ही प्रणाम कर ले और मैं तू ही आशीर्वाद दे दूं और तू ही सबन ने दे दियो। पति के द्वारा किया हुआ सत्कर्म 50% पत्नी को मिलता है। होता है ना, आजकल पतियों को समय नहीं है। अरे बोले तू ही कर लियो, अब तेरे चरण में पकड़ के मैं चले चलूं ऊपर, कछु कह देते। ये भ्रम में मत रहना। पति के द्वारा किया हुआ सत्कर्म पत्नी को आधा मिलता है। पति के द्वारा दिया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भागवत धर्म, कोई भी कर्म पत्नी को आधा मिलता है। और पत्नी के द्वारा किया हुआ पति को 1 भी नहीं मिलता। पति को 1 भी नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा ही नहीं का है। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तो मुझे सबकी नजरों से देखो भैया, मैं भी तो ऐसे ही। हाँ, और बोले पति जो पाप करता है उसमें वो भी आधा होगा। बोले उसमें आधा नहीं है। पति जो पाप कर्म करता है वो पूरा पति का है, पत्नी का नहीं है। पत्नी जो पाप कर्म करती है उसमें पति का आधा है। हाँ, हंसने की बात नहीं। अब बोले ऐसा क्यों? भगवान ने तो हमारे साथ भेदभाव किया। पत्नी जो दान पुण्य करेगी वो पूरा उन्हीं का है, पति जो करेगा उसमें आधा ले लेगी। पत्नी जो पाप करेंगे पति को आधा है, पति जो करेगा पूरा उन्हीं का है। यानी पति के किए हुए काम में 1.5% गुना पत्नी का है। ऐसा इसलिए सनातन धर्म में धर्म पति नहीं कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया है। सिंदूर किसके नाम का? बताओ सही। सिंदूर किसके नाम का? बिंदी किसके नाम का? चूड़ी किसके नाम की? कपड़े किसके नाम के? तुमने क्या पहना? तुमने कुछ पहनो का? सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पति को ना सुनना चाहिए, उतना ही मन में सोचे, उतना ही बोले, उतना ही करें जितना आप कर सकते हो।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में राजा नृग कह रहे हैं। बोले महाराज मैं बड़ा दानी था, बड़ा धर्मात्मा था। तो बोले महाराज जब आप इतने दानी थे तो आपको इस योनि में क्यों आना पड़ा? बोले एक बार मैंने एक गाय का दान किया, मैंने एक गाय का दान किया और वो गाय पंडित जी लेकर के गए। गाय का दान किया, गाय पंडित जी लेकर के अपने घर चले गए और वो गाय पंडित जी के गौशाला से छूट करके दोबारा वो गाय मेरी गायों में सम्मिलित हो गई। होता है, एक पंडित जी को गाय दान किया, वो लेकर के गए और वो पंडित जी गाय छूट गई उनके यहाँ से और वो गाय राजा के गौशाला में दोबारा सम्मिलित हो गई। दूसरे दिन वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। अब राजा का तो कोई अपराध नहीं है ना इसमें, राजा को पता ही नहीं। इधर से जो आज गाय दान किया है वो पंडित जी लेकर के जा रहे थे, ध्यान से सुनना। इधर से जो पंडित जी को आज राजा ने गाय दान किया है वो लेकर के जा रहे थे और उधर से जो कल पंडित जी लेकर के गए थे वो गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे और दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई। जो पंडित जी आज लेकर के जा रहे थे वो जा रहे थे, कल वाले आ रहे थे, बोले भैया ये गाय मेरी है, मुझे कल राजा ने दान किया था। आज वाले बोले भैया ये मेरी गाय है, मुझे आज राजा ने दान किया है। दोनों में विवाद हो गया। वो बोले मेरी है, मुझे कल मिली थी, वो बोले मेरी है, मुझे आज मिली है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब वो इतना विवाद बढ़ा कि वो आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए। अब वो पंडित जी दोनों उस गाय को लेकर के उस राजा नृग के पास आए और राजा नृग के पास जब दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, राजा नृग ने हाथ जोड़ लिया, बोले कोई भी एक पंडित, कोई भी ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दो, इस गाय को छोड़ दो और इसके बदले में मैं आपको 10 गाय देता हूं। उन ब्राह्मणों ने नहीं लिया। उन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले राजन हम ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि एक गाय लिया था, कोई बात नहीं आप 10 दे दो। होता है पहले कथाएं बहुत कम हुआ करती थी, होती थी ना बहुत कम, लेकिन आजकल तो बोले पंडाल भी हमारा होगा, साउंड भी हमारा होगा, आप तो खाने की व्यवस्था कर दे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है किसी की भावना में आप तक पहुंचा रहा हूं। बोले खाने की व्यवस्था कर देना, पंडाल हमारा, माइक हमारा, सब कुछ हमारा। अब आप जवाब दीजिए, जब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा तो मैं कथाई करने क्यों आया हूं? जवाब दीजिए भाई। जब माइक मुझे अपना लगाना है, पंडाल अपना लगाना है, सब कुछ मुझे अपना करना है, आप तो खाली भोजन दे देना, यजमान बन जाओ। 1-2 दिन तो आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। कोई ब्राह्मण देवता ऐसे बैठे हो तो भैया मैं किसी आपका विरोध, मैं इस भागवत का जो महत्व कम होता जा रहा है। भागवत तो अपने आप में भगवान कल्पवृक्ष है। 2 दिन 3 दिन तक तो कुछ नहीं, और फिर बाद में तो ऐसा दान। बोले भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हम कर ही क्यों रहे हैं? कहने का अभिप्राय ये है, कहने का भावार्थ ये है
कि उन ब्राह्मण देवताओं ने मना कर दिया। बोले हमारा कोई बिजनेस नहीं है। और उन दोनों ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा होता रहा और राजा कोई फैसला नहीं कर सका। राजा नृग कोई किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुना सके। उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। बोले राजन जाओ तुम गिरगिट हो जाओ, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। गिरगिट होता है ना, कभी थोड़ी देर में दूसरा कलर, कभी दूसरा कलर, कभी दूसरा कलर, देखा है कि नहीं? बोले तुम तो अपनी बात पे रुकते ही नहीं हो। बोले महाराज उन ब्राह्मणों के श्राप के कारण मैं आज यहाँ पड़ा था, लेकिन उन ब्राह्मणों ने एक आशीर्वाद भी बाद में दिया। बोले जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होगी तब तुम अपने शरीर को, तब तुम अपने इस दान का सुख भोगने के लिए वैकुंठ में जाओगे। कहने का अभिप्राय ये है, आप 1 रुपए का यदि मन है तो आप उतना ही संकल्प कीजिए। यदि आपको 1 रुपए ठाकुर ने सामर्थ्य दी है तो आप 1 रुपए ही मन में सोचिए कि पंडित जी को 1 रुपए देना है। ये नहीं कि हमारे भाव तो 1 रुपए के हैं, लेकिन सामने वाला 500 की नोट चढ़ाता है तो आप मुझसे कम थोड़ी ना चढ़ाएंगे। इसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपका यदि भाव 1 रुपए का है तो 1 का नोट चढ़ाइए, उसी से आपका कल्याण होगा और आपको उसी से करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। भगवान के दरबार में पैसे की आवश्यकता नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अभिसार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, तो बेड़ा तो भव से तभी पार होगा। राजा नृग का उद्धार हुआ। बलराम जी महाराज दाऊ जी को एक दिन ब्रज चलने का, द्वारिका में है ना, ब्रज चलने का विचार आया। बोले ब्रज देख करके आए। बलराम जी ने द्वारिकाधीश से कहा चलो लाला, क्या तुमको ब्रज की याद नहीं आती? ब्रज चलने के लिए कहा। भगवान द्वारिकाधीश ने बोले दाऊ दादा तुम जाकर के ब्रज देख करके आओ। बलभद्र पुरश्रेष्ठा भगवान रतमास्थिता सुरहर दीक्षु कंठा प्रयो नंद गोकुलम। बोले आप जाओ, आप देख करके आओ। वहां आकर के वसुदेव, काशीराज और प्रत्या प्रभु ने उनका भी कल्याण किया। उनके कल्याण के बाद भगवान जैसे उनका कल्याण हुआ, भगवान की दिनचर्या में नारद जी को गृहस्थ जीवन का, अपने गृहस्थ धर्म का दर्शन करवाया। एक दिन नारद जी आए, बोले महाराज आपका गृहस्थ धर्म कैसे चल रहा है? भगवान नारद जी को गृहस्थ धर्म का दर्शन कराया, और गृहस्थ धर्म के दर्शन के बाद उद्धव जी की सम्मति मान करके भगवान पांडवों के पास जाकर के राजसूय यज्ञ किया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किया तो उसमें सबको कुछ ना कुछ कार्य दिया गया। गृहस्थ जीवन यदि मिला है तो कुछ ना कुछ धर्म कर्म करते रहना चाहिए। यदि गृहस्थ जीवन मिला है, यदि गृहस्थ में आए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान होता रहे, हमारे घर से कुछ ना कुछ भगवान के कार्यों में खर्च होता रहे। युधिष्ठिर जी महाराज राजा है, और राजा होने के बाद वो कुछ चाहते हैं, कुछ सत्कर्म करना चाहते हैं, तो एक यज्ञ का आयोजन रखा गया। उस यज्ञ में सबको बुलाया गया। जरासंध के यहाँ भी गए, उनको भी बुलाए, वो भी आए, और उस यज्ञ में
ये हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। यज्ञ में सबको सेवा दी गई। अर्जुन की सेवा अर्जुन को दी गई कि तुम्हारा काम है सब अतिथियों को लाना ले जाना। भीम को सेवा दी गई कि तुम जो भी जितने भी अतिथि आएंगे उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था। भीम को दी गई। नकुल सहदेव को ठहरने की व्यवस्था। और युधिष्ठिर जी महाराज राजा हैं, वो एक जगह स्थापित होकर के बैठते हैं। भगवान ने सबको सबकी जिम्मेदारी सौंप दी। भगवान ने अपने जिम्मे में भगवान ने कहा मैं भी सबका मैं भी सेवा करूंगा। बोले आप क्या लेंगे? बोले मैं सबके जूठन पत्तल जूठे उठाऊंगा। भगवान सबके भोजन प्रसाद किए हुए जूठे पात्रों को उठाते हैं। यज्ञ में हमको किसी के घर में जाना हो ना, तो यदि अपना धोखे में गिलास भी चाय का धोना पड़े, अपने घर में धोना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। कदाचित घर में कोई ना हो, देवी ना हो, ना ग्रह ग्रह मिथ्या हो, ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ग्रह किसको कहते हैं? ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, अपितु उसमें निवास करने वाली उस देवी को गृहिणी कहते हैं। बोलिए कैसे? यदि ईंट पत्थर के मकान को ग्रह कहते तो जब भगवान का जन्म कारक गृह में हुआ था तो भागवत में लिखा ना वसुदेव ग्रहे साक्षात। और वसुदेव जी तो जेल में बंद हैं। वसुदेव जी तो जेल में है ना कि भगवान का जन्म हुआ देव की रानियों के साथ प्रसन्न है, खुश हैं और उनके साथ जीवन यापन करते हैं। एक बार नारद जी कुछ पारिजात के वृक्ष लाए। पारिजात के वृक्ष लाए, पुष्प। भगवान उस समय माता रुक्मिणी के कक्ष में बैठी थी। नारद जी ने भगवान को दिया और भगवान वो पारिजात के पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। और जैसे रुक्मिणी जी को दिया, नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के कक्ष में। हाँ, सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे, प्रणाम किया। माता जी दंडवत प्रणाम, राम राम। माता जी ने बड़ा स्वागत किया नारद जी का। नारद जी ने स्वागत के बाद पूछ लिया, माता जी सब ठीक तो है? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है। थोड़ी देर नारद जी बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर पूछे, माता जी ठीक तो है? सब गृहस्थ जीवन ठीक तो चल रहा है? माता जी ने कहा सब ठीक है गुरुदेव आपकी कृपा है। थोड़ी देर बाद बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर पूछ लिए। किसी भी देवी से एक ही शब्द को एक बार दो बार पूछो तो चलेगा, पर बार बार पूछो तो देवता जी एक शंका होगी कि नहीं। जैसे वो नारद जी को तीसरी बार पूछे, सत्यभामा ने कहा गुरुदेव ठीक तो सब है, लेकिन आपने कई बार पूछा, आप ही बता दीजिए। बोले नहीं माता जी कुछ नहीं, ऐसे पूछा, ऐसे लगा। बोले आपको कैसे लगा? बोले बस ऐसे ही माता जी, मैंने देखा था कि माता रुक्मिणी के कक्ष में पारिजात के पुष्प रखे थे, क्या यहाँ आए कि नहीं आए? मैं इसलिए पूछा। भगवान लग रहा है आपसे प्रेम करते नहीं है, कम करते हैं। और नारद जी चले गए। अब जैसे नारद जी गए, उधर से भगवान का आना हुआ, इधर से नारद जी का निकलना हुआ। अब देवी जी तो नारद जी तो पूरी अपनी कहानी करके चले गए। सत्यभामा रुष्ट होकर के बैठ गई। जैसे सत्यभामा रूठ करके बैठ गई, भगवान आए। भगवान ने मनाने की कोशिश की,
लेकिन देवी रूठ जाए तो थोड़ी देर तो मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? और थोड़ी देर बाद वो देवियों को गुस्सा ज्यादा देर नहीं चलता, हाँ थोड़ी देर तो चलेगा। थोड़ी देर तो भोजन की बात तो रखा है बना पा ले, और जब लेकर के आप पाने लग जाओगे तो थोड़ी देर बाद खुद ही पहुंच जाएंगे। घी तो रखा था, घी तो ले लो, और शायद नहीं पाओगे तो खुद थोड़ी देर बाद जाएंगे, चलो भोजन कर लो। तो देवियों का गुस्सा ज्यादा देर नहीं लगता। भगवान ने भी मनाने की कोशिश की, सत्यभामा नहीं मानी, तो भगवान बैठ गए, बोले देवी बताओ तो सही गुस्से का कारण क्या है? बोले कुछ नहीं है, आप तो अपना काम करिए, आप तो बहन रुक्मिणी के कक्ष में ही विराजमान रहिए, आप नहीं से खुश है ना, हमसे तो प्रेम करते नहीं आप। भगवान समझ गए, बोले देवी क्या नारद जी आए थे? बोले हाँ नारद जी आए थे, तो क्या हुआ? हमारे गुरुदेव को तुम तो ऐसे ही समझते हो। बोले देवी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जिस घर में नारद जी का आगमन हो जाए उस घर में प्रतीक्षा ही होती है। भगवान की कृपा है कि बात से काम चल रहा है, जहाँ पर नारद की प्रवेश हो जाए ना, वहाँ बात से नहीं किसी और से ही काम होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। बोले शुक्र है जो भी बातों से काम हो रहा है। बोले आप इतनी पुष्प लाए थे गुरुदेव, थोड़े से मेरे लिए ले आती तो क्या बिगड़ जाता? बोले देवी तुम पुष्प की बात करती हो, चलो तुम्हें पुष्प नहीं, मैं साक्षात वृक्ष लेकर के, पारिजात का वृक्ष, कल्प वृक्ष तुम्हें लेकर के देता हूँ, पारिजात का। सत्यभामा को रथ में बिठाया और चल दिए स्वर्ग की ओर। जाना तो स्वर्ग की ओर था, लेकिन स्वर्ग की ओर तो गए नहीं, उधर चल दिए जहां पर संबासुर राजा का राज्य था। संबासुर के राज्य में पहुंच गए। जब संबासुर के राज्य में पहुंचे, वहां संबासुर की कैद में 16,100 कन्याएं कारागृह में बंद हैं। उसने प्रतिज्ञा की थी जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक साथ विवाह करूंगा। अब पारिजात का वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग तो गए नहीं, भगवान सत्यभामा को लेकर के संबासुर की कैद में पहुंच गए। शंख बजाया युद्ध का और संबासुर से युद्ध होने लगा। 2-4 बाण पीछे बेटी सत्यभामा को भी लगी। सत्यभामा ने कहा प्रभु इसको मारो ना, ये हमको और आपको दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। भगवान ने कहा देवी क्या तुम्हारी इजाजत है, तुम्हारी आज्ञा है? भगवान पूछते हैं सत्यभामा से। बोले हाँ हाँ मारो ना। और जैसे सत्यभामा ने कहा, भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और संबासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे वो सर उसका अलग हुआ, पृथ्वी पर गिरा, उससे पृथ्वी माता प्रकट हो गई, भूदेवी प्रकट हो गई और बोले हाथ जोड़ करके भगवान से, बोले प्राणनाथ मैंने आपसे एक वरदान लिया था। बोले क्या? बोले मैंने ये कहा था कि मेरा ये पुत्र उद्दंड है, दुष्ट है, लेकिन इसका वध नहीं करना जब तक मैं ना कहूं। पुत्र कैसा भी हो, पुत्र कठोर हो सकता है लेकिन माँ और पिता कठोर नहीं हो सकता। पुत्र को कोई कष्ट हो ना तो पिता तो थोड़ी देर के लिए कठोर नहीं है पिता, लेकिन पिता चाह करके भी दिखा नहीं सकता। पिता अंदर से कठोर नहीं है, लेकिन कठोर नहीं होते हुए भी पिता को बनना पड़ता है। और सबसे पहले माँ जाएगी, कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि माता न भवति। पुत्र को पुत्र तो हो सकता है, पुत्र ये कह सकता है कि मुझे माँ से जरूरत नहीं है, मुझे माँ से मतलब नहीं है, लेकिन कदाचित पुत्र को कोई संकट आ जाए
तो माँ कितनी भी बुजुर्ग हो, माँ चल नहीं पाएगी, माँ देख नहीं सकती, माँ सुन नहीं सकती, लेकिन माँ किसी भी सहारे से उस पुत्र के पास तक पहुंचेगी। पहुंचती है कि नहीं? पुत्र तो कठोर हो सकता है। उस भूदेवी ने बोले भगवान मैंने आपसे वरदान मांगा था। जैसे भगवान भूदेवी ने कहा मैंने वरदान मांगा था, भगवान ने पीछे इशारा कर दिया, बोलिए बैठिए, इन्होंने कहा है तब मैं मारा हूं, और देख लो ये कौन है। क्योंकि जो सत्यभामा है वो पृथ्वी का ही स्वरूप है। बोले जब इनसे मैंने आज्ञा ली है, परमिशन ली है, इजाजत ली है, तब मैंने इस पुत्र का तुम्हारे। और जैसे देखा पीछे सत्यभामा बैठी थी, पृथ्वी माता अपने स्वरूप को धारण कर। उस संवाद भौमासुर के मारने के बाद कारक ग्रह में 16,100 कन्याएं थी, भगवान ने उनको कारक ग्रह से मुक्त किया। मुक्त करने के बाद बोले देवियों जाओ अपने अपने घर के लिए जाओ। उन देवियों ने कहा भगवान क्या हमारे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? कोई 1 साल से बंद है, कोई 6 महीने से बंद है, कोई 15 दिन से बंद है, कोई 5 साल से बंद है, कोई 20 साल से बंद है। घर से कोई भी एक बहन बेटी बिना बताए 4 घंटे के लिए इधर उधर चली जाए, कितनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं कि नहीं? भले ही वो जाकर के कहीं गंगा स्नान करने गई हो, घर वालों को इतनी समस्या नहीं होगी, वो बेचारे परेशान होंगे ढूंढने में, लेकिन जो पड़ोसी होगा ना पूरे गांव में प्रचार कर आएगा। देखो जी उसकी जो कन्या है ना, वहाँ की छोरी है ना, वहाँ की बिटिया है ना, अभी सुबह गई है लेकिन 4 दिन से लापता है। बोले 4 दिन से उसका पता नहीं है कहाँ चली गई है। अरे साहब इनके तो पूरे के पूरे ऐसे ही चलता है सब। भगवान से उन देवियों ने कहा भगवान क्या ये संसारिक लोग हमको स्वीकार करेंगे? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कुमार्ग के मार्ग पर चली जाएं, या हम अपने शरीर का परित्याग कर दें। भगवान ने कहा तुम अपने शरीर का परित्याग करो, भगवान के सामने आत्महत्या करो, वो भी भगवान के सामने दोष है, और तुम कुमार्ग के मार्ग पर जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को रथ में आरूढ़ किया और सारथी से बोला इनको द्वारका ले जाओ, जिनको कोई नहीं अपनाता उनको तो मैं अपनाता हूँ। भगवान 16,100 कन्याओं को द्वारिका भेजा, स्वर्ग गए। स्वर्ग जा करके वहां पारिजात का वृक्ष लाने लगे। जैसे वो पारिजात का वृक्ष लाने लगे, इंद्र बोले भगवान ये स्वर्ग की शोभा है, इसको आप लेकर के ना जाएं। भगवान इंद्र से युद्ध हुआ और उस स्वर्ग से उस पारिजात के वृक्ष को लेकर के सत्यभामा को दिया। आज भी वो वृक्ष प्रयागराज की पावन भूमि में स्थापित है। आज भी वो किले के अंदर जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, प्रयागराज में किले के अंदर वो वृक्ष आज भी स्थापित है। हम कहते भगवान नहीं है, बोलते भगवान नहीं है। अरे भगवान पर भरोसा तो करो। आज भी वो वृक्ष प्रयागराज में किले के अंदर आज भी वो वृक्ष है। भगवान ने उनको भेजा रथ पर बिठा करके। वो भगवान ने कहा जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। भगवान से भक्त पुकारते हैं, वो गोपियां, वो देवियां, 16,100 कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु यदि आपने ये शरीर दिया है
सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो इतना सहारा देना कि हमको कहीं इधर उधर सोचना ना पड़े, आपके ही दर के बारे में, आपके ही बारे में सोचती रहें और हमारा जीवन का कल्याण होता रहे। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कभी भी न देखूं मैं जगत का इशारा, कभी भी न देखूं ना जगत का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और सब भगवान से मांगिए, भगवान को बुलाइए, हो सकता है हमारी करुण पुकार सुन करके परमात्मा भी आ जाए। बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं
छूट जाएगा गाँव तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा गाँव तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा गाँव तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा गाँव तुम्हारा। 16,100 कन्याओं ने भगवान को पुकारा, बड़ी बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया और मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया। उन देवियों ने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनको स्वीकार किया और पारिजात का वृक्ष लेकर के स्थापित किया। मुष्टि के द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जा करके भगवान ने एक साथ उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। और आज मेरे ठाकुर जी के भगवान के परमात्मा के द्वारिकाधीश के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक कन्या। इतना बड़ा परिवार द्वारिकाधीश का। आजकल एक से दूसरा नहीं चाहते। बोले महाराज आपको क्या पता इतनी महंगाई है, हम दो हमारे, क्या था, हम दो हमारे। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो कहते कि पंडित जी ने बोला होगा, हमने नहीं बोला। लेकिन अब वो भी खत्म है। बोले हम दो हमारे एक। महाराज इतनी महंगाई है, उसी को पढ़ा लिखा ले। आप ना जन्म दे सकते हो, ना आप उसका प्रतिपाल कर सकते हो, और ना ही आप उसके लिए कुछ संचय कर सकते हो। जो जन्म देता है वो उसके भोजन की व्यवस्था भी करता है। जब छोटा सा बालक जन्म लेता है, पैदा होता है, उसके पहले तो मां के स्तनों में दूध नहीं होता, और बच्चा जन्म लेने के बाद मां के स्तन में दूध किसने भेजा? हमने, आपने, संसारिक लोगों ने। जब दांत दे हैं, जब दांत नहीं थे दूध दे, अब दांत दे तो अन्न दे हैं। और जान को दे तो जहान को दे, तो को दे तो मुंह को दे हैं। परमात्मा जब छोटा सा बालक जन्म लेता है तो मां के स्तनों के माध्यम से दूध की व्यवस्था करता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको अन्न के माध्यम से व्यवस्था करता है, और जब और बड़ा होता है तो उसको संसार के माध्यम से अपने आप सब कुछ करने के लिए व्यवस्था करता है। राम भरोसे जे रहे पर्वत पे होता है। कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में तुलसी का वृक्ष है और आपने खूब उसको जल दे रहे हैं नित्य प्रति, और वो सूखता है ना। और कई ऐसे वृक्ष हैं, जाकर के देखो वहां मिट्टी का नाम ऐसा नहीं है, पत्थर पर भी वो हरे भरे वृक्ष हैं। उनको किसने पानी दिया? तो जन्म लेना हमारे आपके हाथ में नहीं। खिलाने पिलाने की व्यवस्था हमारे आपके हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, 6 चीजों की व्यवस्था परमात्मा अपने हाथ में ले रखा है। बोले तुम तो कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले तुम तो कर्म करो, फल देने का काम परमात्मा के पास है। तो भगवान के 10-10 पुत्र और एक पुत्री। नमस्ते देव देवेशा शंख चक्र गदाधर भक्ते चोपात रूपाय परमात्मने नमोस्तुते। नमः पंकज नामाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। भगवान 16,108 बुधाए 10 पुत्र एक पुत्री। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से हास परिहास करते हैं। बोले देखो तो सही आज रुक्मिणी गुस्से में कैसी लगती हैं। बोले आज तक मैंने रुक्मिणी को गुस्सा तो देखा ही नहीं। सब रानी कभी गुस्सा करती हैं, कभी कुछ करती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी ने कभी भी गुस्सा नहीं किया। आज भगवान रुक्मिणी जी के पास गए। बोले देवी मेरी एक बात समझ में नहीं आई। भगवान आज रुक्मिणी को गुस्सा में देखना चाहते हैं कि रुक्मिणी जी गुस्सा में कैसी लगती हैं। होती ना कोई कोई पत्नी मिल जाए सीधी सादी, तो आपके पति को पता ही नहीं चलता कि पत्नी बेचारी कितनी सीधी है। और ये हर पति की और पत्नी की शिकायत रहती है, महाराज मेरे पति गुस्सा बहुत करते हैं। हाँ हाँ, और पति की भी शिकायत रहती, अरे पंडित जी आपको नहीं पता, ये जब से आई है ना मुझे ही पता है मैं कैसे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। कि हर पति की और पत्नी की शिकायत रहती है। आज भगवान भी सोचते रुक्मिणी जी को देखूं तो सही ये गुस्से में कैसी लगती हैं। द्वारिकाधीश गए। बोले देवी मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपको लगता हो मेरे पास बहुत खजाना है, धन संपत्ति है, तो मेरे पास वो भी नहीं है। देखो डर के मारे में समुद्र के बीच में बसा हूं। आपको लगता है कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कोई खानदान है, बहुत बलशाली हूं, तो वो भी कोई नहीं है। कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंदन नंदन कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे पिताजी का भी नाम इतना बड़ा खानदान नहीं है। आपको ये लगता रहा होगा मेरा बहुत बड़ा नाम है, तो मेरा भी कोई नाम नहीं है। ये पैसे वाले लोग भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहते। भगवान तो ये सोच रहे थे, बोले देखो तो सही रुक्मिणी जी को गुस्सा कितना आता है। भगवान बोल ही रहे थे कि रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब भगवान जो दो भुजा वाले थे चतुर्भुजी रूप धारण किया, दो भुजाओं से रुक्मिणी जी को संभाला, एक से हाथ में पंखा लेकर के करने लगे, एक से पानी के छींटे मारे। बोले देखो तो सही मैंने सोचा ये गुस्सा करेंगी और ये तो मूर्छित हो गई। सेवा और करनी पड़ी। जैसे रुक्मिणी जी होश में आई, एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान को दिया। बोले भगवान आपने कहा आपका नाम नहीं है, तो आपको नाम की क्या आवश्यकता है? आप तो अनामी हैं। नाम उनका होता है जो संसार में जन्म लेते हैं, जिनका कोई कुल नहीं बड़ा होता, खानदान नहीं होता, छोटे लोगों का नाम होता है। आप तो सबके हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपको तो जड़ भी याद करते हैं, जड़ भी आपका स्मरण करते हैं। जड़ को आपने बनाया, मनुष्य को आपने बनाया, पशु को आपने बनाया, वृक्ष को आपने बनाया, तो आपके नाम की क्या आवश्यकता है? आपने कहा कोई धन संपत्ति आपके पास नहीं है। भगवान आप कुछ धनवान नहीं है। अरे आपके धन की कमी भी क्या है? ये धनवान लोग तो कोई कोई होते हैं, लेकिन जब संतों के से मारे, संतों की वजह से आपको समय होगा तब तो आप धनवान होंगे। आप तो निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आप प्राप्त होते हैं। बोले आपने कहा मेरा कोई कुल खानदान बड़ा नहीं है, आपने क्यों किया? तो आपका कोई एक कुल हो तो मैं आपको बताऊं। आप जिस युग में गए वही कुल आपका है, तो आपका कुल एक थोड़ी है। राम अवतार में गए तो सूर्यवंश, कृष्ण अवतार में आए तो चंद्रवंश, और अवतार लेंगे हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, नरसिंह बने, प्रहलाद का कितने कितने रूप धारण किए।
जितने भगवान ने प्रश्न किया था माता रुक्मिणी ने उनका उदाहरण विनम्रता पूर्वक दिया। पत्नी उसको नहीं कहते कि पति जैसे करता रहे वही काम करने दो, पत्नी उसको कहते पति कैसा भी है, पति खूब क्रोधी है, कुमार्गामी है, पति खूब उल्टे सीधे खर्च करने वाला है, लेकिन पत्नी यदि सुलक्षणा है, पत्नी यदि सुशील है, तो पति कहां जाएगा। पत्नी चाहे तो पति को इधर उधर से मिला कर सीधे रास्ते पे चला दे, उसको पत्नी कहते हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान ने कहा देवी मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम गुस्से में कैसी लगती हो। बोले भगवान अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह मेधिनाम यन्मनैर नीयते यामः प्रियमा भीरुभाम। इसके बाद प्रभु के संतानों के वर्णन के बाद अनिरुद्ध जी के विवाह और रुक्मिणी को मारना। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। रुक्मिणी जी के जो प्रद्युम्न थे उन्हीं के पुत्र भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। उषा बाणासुर की पुत्री थी। पहले एक बार उषा ने स्वप्न में देखा कि कोई पुरुष मेरे कक्ष में आया है। स्वप्न में उषा ने स्वप्न में देखा कि मेरे शयन कक्ष में कोई पुरुष आया है और उससे प्रेम कर बैठी। जैसे उषा की सहेली थी चित्रलेखा, उनको बताया। चित्रलेखा को इतनी चित्र बनाने की कला प्राप्त थी कि उनको आप बता दो और सेम उस तरह का चित्रलेखा बना देती थी। जैसे उषा ने कहा रात को स्वप्न में मेरे कोई पुरुष आया था। चित्रलेखा ने पूछा, दो चार चित्र बनाया, बोले ये नहीं थे। चित्रलेखा ने द्वारकाधीश का चित्र बनाया, बोले वो थे कैसे, बोले कोई राजकुमार जैसे लग रहे थे। आजकल का समय नहीं था। पहले समय नाई और पंडित जाया करते थे विवाह लड़का देखने, पिता भी नहीं जाता था। हाँ, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे बताइए गलत है क्या? पहले बेटी के या बेटे के पिता भी नहीं जाते थे, नाई और पंडित जी जाया करते थे बर देखने। और नाई और पंडित देख के आए, बोले हाँ आपकी बेटी के अनुरूप है, और विवाह हो जाता था। फिर समय परिवर्तनशील हुआ, पिता देखने लगे, भाई देखने लगे, और अब तो समय ऐसा है कि 50% भाई और पिता को पता ही नहीं चलता। बोले हमें तो वहीं बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। तो पहले स्वप्न में भी किसी पुरुष का हाथ तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी निरर्थक था। चित्र बनाया, द्वारकाधीश का चित्र बनाया। थोड़ा सा उषा को लज्जा आई, और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले बहन यही थी। वो चित्रलेखा गई और रात को सोते हुए अनिरुद्ध जी को चारपाई के सहित उठा लाई और उषा के कक्ष में स्थापित कर दिया। बहुत दिनों तक बाणासुर को पता ही नहीं चला और भगवान को भी नहीं पता चला कि हमारा पुत्र है कहाँ। इतने पुत्र थे, एक आदि दर दर घूमते रहे, पता ही नहीं चलता। बहुत दिनों के बाद सेवकों को कुछ लगा कि उषा के कक्ष में कोई रात्रि के समय वार्तालाप करता है। बाणासुर से बताया, बाणासुर ने देखा तो वहां पर अनिरुद्ध जी थे।
इधर भगवान को पता चला, यहाँ से भगवान की सेना लेकर के गए और बाणासुर की सुरक्षा में बाबा भोलेनाथ रहते थे। बाणासुर का और अनिरुद्ध का युद्ध हुआ, उधर से बाबा भोलेनाथ, इधर से द्वारिकाधीश, बहुत कुछ युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मा जी आकर के सबको शांत करवाया और अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। उषा के विवाह के बाद लेकर के आए और उषा के विवाह के बाद यदुवंशियों ने बाणासुर को पराजित किया। बाबा भोलेनाथ भी लड़े, लेकिन बाबा भोलेनाथ को ब्रह्मा जी आकर के समझाए और इसके बाद एक कथा आती है राजा नृग की। राजा नृग, नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्याकुतनयः प्रभो दानिस्यासे सुमानेषु यदिता राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग बड़े धर्मात्मा हैं, राजा नृग बड़े दानी हैं। आजकल कितने भी दानी हो, लेकिन राजा नृग से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। राजा नृग नित्य प्रति 1000 गाय दान करते थे। कितनी? जोर से बोलिए, कितनी? और गाय दान करते थे, उनके खुर चांदी से मढ़वाते थे, सींग सोने से मढ़वाते थे और उसको कम से कम 1 साल तक उस गाय के खाने की व्यवस्था भी स्वतः करके देते थे। आजकल गाय का दान करना हो ना तो कोशिश करते हैं कि जो रिजेक्ट हो वो दे दो कि पंडित जी लेकर के जाएंगे, अपना सेवा करते रहेंगे। गाय दान का विधान है कि गाय वो दान करना चाहिए जिसके नीचे कोई बच्चा हो, दूध देती हो। ये नहीं कि छोटी सी बच्ची ले आओ बोले इसको दान कर दो, पंडित जी अपना 5-10 साल सेवा करेंगे और तब बाद में पंडित जी दूध खाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं गाय वो दान करो जिससे उसके नीचे नियम यह है कि हाल ही में ब्याही हाल में बच्चे को जन्म दिया हो, यानी वो गौ दान करिए। उस गाय दान का महत्व है आपके जीवन में। देखो मुझे तो गाय लेना नहीं, कितनी गाय लेके जाऊंगा? आपको ये लगे कि पंडित जी गाय के लिए बोल रहे हैं, इनको ले जाना होगा, मैं तो यहाँ से लेके जाऊंगा नहीं। जितने की गाय लेके जाऊंगा भाड़ा लगा उतना मैं खरीद लूंगा। तो मैं तो अपने लिए बोल नहीं रहा हूँ। अभी अपने लिए आप सबकी व्यवस्था तो मैं कर नहीं पाया और गाय लेकर के कहाँ जाऊंगा? तो गाय दान वो करिए जो कम से कम उसका दूध खाए। तो राजा नृग नित्य प्रति 1000 गाय दान करते थे। गाय के खुर चांदी से मढ़वाते थे, सोने से सींग को मढ़वाते थे और 1 साल तक के भोजन की व्यवस्था करके देते थे। एक दिन द्वारिकाधीश कुएं से पानी निकाल रहे थे, उसमें एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट समझते हैं ना? क्या बोलते हैं गिरगिट को? जोर से बोलिए। गिरदान। गिर और दान मतलब गिरेगा तब दान। गिरगिट को देखा, जैसे वो भगवान कुएं में बालकों को लेकर के जा रहे थे, प्यास लगी, भगवान बालकों ने कहा पानी पीना है। भगवान ने कुएं में लोटा रस्सी डाला। पहले होता था ना, कोई भी गांव के बाहर या बगीचा उसमें कुआं जरूर मिलता था और कुएं में कुछ हो मत हो लेकिन एक रस्सी और एक बाल्टी और एक लोटा ये जरूर वहां मिलता था कि नहीं? अब तो कुआं ही बहुत कम हो गए। एक तो चलो ये दिख रहा है बहुत कम कुएं हैं। तो जैसे भगवान ने उस कुएं में रस्सी और बाल्टी डाला तो गिरगिट आपकी भाषा में क्या गिरदान, उस
उसको भगवान का स्पर्श किया, वो बाहर निकल के आया और एक सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। जैसे वो सुंदर स्वरूप धारण किया, भगवान ने कहा भैया आप कौन हो? वो गिरगिट से एक सुंदर पुरुष बोल पड़े, बोले भगवान हम कोई और नहीं, मैं राजा नृग हूं। कौन हो? बोले राजा नृग हूं। अरे बोले राजन तुम तो बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे, तुम इस अवस्था में? बोले भगवान मुझसे अपराध हुआ। बोले क्या अपराध हुआ? हम बड़े दानी बनते हैं, दान मन में भी यदि आपने सोच लिया, कलयुग है साहब, कलयुग में यदि आपने सोच लिया कि मैं ये कार्य करूंगा तो उसका फल आपको शुरू हो गया उसी क्षण से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पहले भजन से काम चलता था, फिर दान से काम चलता था, तप से काम चलता था, और अब तो कलयुग में सिर्फ भगवान के संकीर्तन से ही व्यक्ति पार हो सकता है। बोले नाम जप का महत्व है। आपने किसी चीज का संकल्प किया या मन में संकल्प क्या है? मन में भगवान की कृपा होना और उसको आपके भावों से प्रकट होना, वही तो संकल्प है। और नहीं मानना तो संकल्प भी कर दो तो नहीं मानना तो नहीं मानना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। संकल्प वो है यदि आपके मन में जागृत हुआ कि ये काम